लोमड़ी को सबक देने वाला घोड़ा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह कभी भी बाकी जानवरों को अपनी बकवास बोलकर डराता था। एक बार नदी के मछलियों के पास जाकर कहा, ओए मछलिए, पानी में अच्छे से मजे कर रहे हो, पर कल नदी से सारा पानी को निकाल देंगे, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। इससे मछलियां ना कुछ समझते हुए सिर पकड़ लिए। फिर एक बार पेड़ के पास के कौवों के पास जाकर कहा, ओए कौवे, जल्दी ही इस पेड़ को काट देंगे, देर ना करते हुए तुम्हारे घरों को बचा लो। उसकी बात पर विश्वास करके सारे कौवे घबराकर चिल्लाने लगे। ऐसे लोमड़ी के हर झूठ पर विश्वास करके वह जानवरों का घबराना देख उसे बहुत खुशी मिलती। आगे आगे लोमड़ी को यह एक आदत सी पड़ गई। हर रोज किसी भी एक जानवर को ना डराती तो उसका दिन ही नहीं निकलता। उसी जंगल में एक घोड़ा भी रहता था। वह हरे भरे घास को चरते हुए बहुत सुंदर और स्वस्थ था। वह ना किसी के पास जाता, बस अच्छे से अपना काम खुद देखता। एक दिन घास चर रहे घोड़े के पास लोमड़ी पहुंचा। घोड़े ने उस पर उतना ध्यान नहीं दी। इससे लोमड़ी, यह जंगल में सारे जानवर मुझे देखकर घबरा जाते, नहीं तो कुछ मैं क्या बोलूंगा करके बेसब्री से देखते, लेकिन यह घोड़ा मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसकी खबर तो लेनी ही है करके सोचा। बाहर से घोड़े को अपने प्राणों को बचाना हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वह क्या मुसीबत है? बोलकर घोड़े ने पूछा। हमारे राजा शेर तुम्हें मारने आ रहे हैं, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। लोमड़ी के बारे में पूरी बात जानने वाला घोड़ा उसको सबक सिखाना चाहता था और कहा, अच्छा बस इतनी सी बात है, मुझे शेर से डर नहीं लगता, उसके बारे में तुम परेशान ना हो। बोल के लोमड़ी लोमड़ी मेरी बात छोड़ो, पहले तुम्हारे प्राण बचा लो, कहा घोड़ा। हाँ, मेरे प्राणों को क्या हुआ? करके संदेह से पूछा लोमड़ी। हमारा राजा शेर का एक लौता बच्चा बीमार हुआ, तो उपचार के लिए हाथी के पास जाने पर पूंछ के कोने में सफेद निशान वाले लोमड़ी की खून पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी करके बताया। तब से शेर तुम्हारे लिए देख रहा है, तुम दिखोगी तो मार देगा, जाकर चुपके अपने प्राणों को बचा लो, बोलकर कहा घोड़ा। इससे लोमड़ी भयभीत होकर तुरंत जंगल के घने पेड़ों में घुसकर बिना किसी को दिखे घर गया। एक हफ्ता भर बाहर नहीं निकला, खाना पीना छोड़कर घर में ही छुप गया। उसके बाद एक खरगोश लोमड़ी के घर पर आया। लोमड़ी को तो उसे पकड़ने तक की ताकत भी नहीं थी। वह पूरी बात बताकर, शेर आएगा तो देख के बताना मित्र, बोलकर पूछा। तब खरगोश ने कहा, ना ना, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी, तुमने ही तो एक बार कहा था ना, उस तरफ जाओगे तो भेड़िया मार देगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। फिर एक दिन लोमड़ी को देखने गधा आया। वो भी एक कारण देकर उधर से चला गया। भूतकाल में बेवजह उन्हें अपनी बकवास बताकर डराने के लिए लोमड़ी अपने आप को कोसता रहा। 10 दिन बाद घोड़ा आया। शेर आ रहा है कि नहीं, अब तुम ही बताओ मित्र। तब घोड़े ने कहा, शेर नहीं आएगा, जानबूझकर तुमसे मैंने झूठ कहा, क्योंकि तुम सबको अपनी बकवास बताकर घबरा रहे हो ना, डर का मतलब तुम्हें भी पता चलना चाहिए। पहले झूठ बोलने पर लोमड़ी को घोड़े पर बहुत गुस्सा आने पर भी बाद में उसे कुछ नहीं होगा जानकर आराम की सांस ली। तब से सारे जानवरों से बहुत ध्यान से रहती थी।
कहानी की सीख है कि सबसे अच्छे से रहना चाहिए। हाथी को छेड़ने वाला कौवा। एक जंगल में कौवे रहते थे। उन कौवों में से एक कौवा बहुत ही शैतान था। उसकी शरारतों के कारण एक बार परेशान थे सारे कौवे। इससे कौवों का नेता उसे हर बार समझाता था। एक बार शैतानी कौवा चिढ़कर ना किसी को बोले बिना सबसे दूर उड़ गया। बड़े लंबे समय बाद उसे आजादी मिलने से वह नए जगहों में खेलता हुआ खुशी से उड़ रहा था। उधर मिली हुई खाना खाकर अपने मन की किया। आखिर में एक बड़ा सा पेड़ पर पहुंचा। उस पेड़ के नीचे आराम से सोई हुई एक हाथी पर उसकी नजर पड़ी। तभी कौवे को एक शरारती चाल सूझी। वह किसी भी तरह उस हाथी की नींद खराब करना चाहता था। तुरंत पेड़ से उड़ता हुआ नीचे आकर उसके चोंच से हाथी के पीठ पर वार किया। कौवे की नुकीली चोंच की पीड़ा ना सह पाते हुए एक झटके में हाथी की आंख खुली। कौवा पेड़ पे जाकर मजे से हंस पड़ा। है कौवे, मेरी नींद क्यों खराब की? हाथी ने गुस्से से कहा। बस ऐसे ही, बोलते हुए कौवा फिर से हंस पड़ा। ना कुछ किए हाथी आंख बंद करके सो गया। कुछ देर बाद फिर से कौवा उड़ के नीचे आकर हाथी के पीठ पर एक और वार किया। फिर पेड़ पर बैठ गया। हाथी की नींद फिर से खराब हुई। ओए कौवे, तुझे कोई काम नहीं क्या? बोलते हुए हाथी गुस्से में दहाड़ा। लेकिन कौवे ने फिर से 2-3 बार ऐसे ही किया। इससे कोई लाभ नहीं करके हाथी उधर से उठकर चल पड़ा। उस शैतान कौवे को हाथी का वहां से जाना और भी मजा आया। फिर से उड़कर हाथी पर अपनी चोंच से वार करके पेड़ पर बैठ गया। हाथी गुस्से से आग बबूला हो गया। किसी भी तरह कौवे को पाठ पढ़ाने का निर्णय किया। उधर पास के कुएं में उतरकर उसका सिर और पीठ के सिवा बाकी का पूरा शरीर पानी में रखा। वह देख कौवा अत्यंत उत्सुक था। मुझसे 1000 गुना बलवान हाथी भी मेरे वार से डर के जाकर पानी में चुप गया, देखो, बोलते हुए हंस पड़ा। इस डरपोक हाथी पर फिर एक बार वार करूंगा। सोचकर वह उड़कर हाथी के पीठ पर वार करने गया। लेकिन कौवा ऐसा ही करेगा करके पहले ही सोचने वाला हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर उफ करके जोर से कौवे के ऊपर छिड़का। पानी के छिड़कने से कौवा का दम घुटने पर वह ना उड़ पाते हुए उसी कुएं में गिरकर तड़पने लगा। बस उसकी जान निकलने ही वाली थी, लेकिन हाथी ने दया करके कौवे को किनारे पर फेंका। अब कौवे की अकल ठिकाने पर पहुंच ही गई। उसने हाथी से माफी मांगा और हाथी एक हल्की सी मुस्कान देकर उसके राह पर चल पड़ा। इस कहानी की सीख है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति विनम्रता से ही रहना चाहिए। बाघ और शेर की लड़ाई। एक जंगल में बाघ राजा और शेर राजा मिलकर रहते थे। वैसे तो वे दोनों अपने आप अलग अलग शिकार करने जाते। बाघ और शेर के आने की आहट से ही पहचान कर बाकी के सारे जानवर उनके हाथ ना आते हुए बच के भाग जाते। कहीं दूर कोई जानवर दिखने पर भी दोनों राजा बूढ़े होने के कारण उतना शिकार नहीं कर पाते और जितना मिलता है उतने में ही गुजारा करते थे। एक बार तो 10 दिन तक खाने के लिए शेर और बाघ दोनों को कुछ नहीं मिला। वे दोनों भूख से कांपने लगे। ऐसे समय में उन्हें एक छोटा सा खरगोश दिखी। तब शेर ने कहा, मित्र, हमारे अलग अलग शिकार करने से जानवर भाग रहे हैं। इस बार मिलकर दोनों तरफ हमला करेंगे। इसके लिए बाघ भी मान गया। दोनों तरफ से हमला करने पर खरगोश पकड़ी गई। इससे उनके खुशी का ठिकाना ही ना रहा। लेकिन शेर ने कहा,
मिलकर शिकार करने की योजना पहले मुझे आई, तो पहले मैं ही खाऊंगा। शेर के ऐसे कहने पर बाघ को बहुत गुस्सा आया और कहा, उधर है एक छोटा सा खरगोश, और पहले तुम खा जाओगे तो मुझे क्या बचेगा? दोनों ने मिलकर शिकार किया तो दोनों मिलकर ही खाएंगे। इसके लिए शेर नहीं माना। बाघ बात पे बढ़ गई। दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। ये पूरी लड़ाई पेड़ से छुपा हुआ एक लोमड़ी देख रहा था। पहले से ही बुढ़ापा, ऊपर से भूख से तड़पने लगे, तो वे दोनों ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे करके वह समझ गया। लड़ाई कर कर के शेर बाघ थक के कमजोरी से नीचे बैठ गए। वही मौका देखकर लोमड़ी तेजी से आकर खरगोश को छीन कर भाग गया। बिना बांट कर खाए, लड़ाई करके मुश्किल से मिली हुई खाना भी छूट गई करके शेर और बाघ उदास हुए। इस कहानी की नीति है कि दोनों के बीच की लड़ाई में हमेशा किसी तीसरे का ही फायदा होता है।